खेरमाई मंदिर में भंडारे के बाद हो गया बड़ा हादसा। हलवाई का काम करने वाला अभय शर्मा गरम तेल की कढ़ाई में गिरा। युवक लगभग 60% जल गया, जिसके बाद उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि एक अभय शर्मा नाम का कर्मचारी है जो करीब 26 वर्ष जो भंडारे में खाना बनाने का काम कर रहा था। जो ये भंडारा समापन के उपरांत जब ये साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे तो इस दौरान इस पर जो तेल गिर गया था, जिसमें इनके दोनों हाथ और पेट में तेल गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इनको अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी तो प्रारंभिक जांच में है और किसी प्रकार के कोई विवाद या अन्य चीज़ें की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तिलवारा के चरगवा मोड़ पर लाडली बहनों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा। भोपाल से जबलपुर होते हुए अनूपपुर जा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री। बहनों ने कहा कि हमने आपको दिया था वोट, सीएम ना बनने पर किए सवाल। मामा जी ने हमेशा सबके साथ होने की कही बात। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आई लव यू। बरेला कुंड के पास पिकअप वाहन का हुआ एक्सीडेंट। वाहन चालक की मौके पर मौत। डेड बॉडी को क्रेन की सहायता से निकाला। पुलिस के अनुसार चालक की लापरवाही से पलटा है वाहन। जबलपुर से बिछिया जा रहा था मुर्गियों से भरा पिकअप वाहन। थाना प्रभारी बरेला द्वारा बताया गया कि आज सुबह बरेला कुंड के पास एक पिकअप वैन जिसमें मुर्गी भरी हुई थी, वो स्वयं लापरवाही पूर्वक तेज लहराते हुए और वहाँ पर पलट गई और पलटने से वो उसमें ड्राइवर दब गया था। बाद में उसे जेसीबी के माध्यम से अलग किया गया, निकाला गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। थाने में मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। कल ही शहर में कोरोना का मरीज मिलने के बाद आज स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। पॉजिटिव आए मरीज को जबलपुर अस्पताल से मेडिकल अस्पताल किया रेफर। डॉक्टर्स के अनुसार सीजनल बीमारी है स्वाइन फ्लू। शहर में आए दिन सामने आ रहे हैं ऐसे मामले। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं स्वाइन फ्लू एक सीजनल बीमारी है और हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं अभी इस समय सर्दी के मौसम में ऐसे पेशेंट सर्दी खांसी जुकाम वाले बहुत आ रहे हैं। तो ये हमारा एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें स्वाइन फ्लू और कोविड-19 वाले मरीजों को टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हमारे एक टेस्ट इसमें हमारे पास एक स्वाइन फ्लू वाला पेशेंट पॉजिटिव आया है जो कि जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से रेफर होकर हमारे पास में आया है। अभी इसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन पेशेंट अभी ऑक्सीजन पे है और डायबिटीज पे है पुरान से, तो उसके साथ में ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। कृषि विभाग द्वारा पाटन के उड़ना रोड स्थित 4 दुकानों पर कार्यवाही सहित दिया गया नोटिस। खाद, डीएपी और यूरिया के अधिक स्टॉक पर दिया गया छापा। अभी कल हमारे पाटन विकासखंड के अनुविभागीय अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा पाटन ब्लॉक के उड़ना सड़क जो ग्राम है वहाँ पर 3-4 दुकानों पर छापामारी की गई है और कुछ दुकानों में यूरिया और स्टॉक में अधिक पाया गया, पीओएस मशीन में चढ़ा नहीं पाया गया, तो उनको नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि प्रथम दृष्टितः उनको नोटिस जारी करना रहता है, 3 दिन के अंदर उनसे जवाब प्राप्त करना रहता है। जवाब संतोषप्रद प्राप्त होने की स्थिति में कार्रवाई नहीं होगी, मगर अगर संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होगा तो उन पर आगामी कार्रवाई होगी, जैसे लाइसेंस निलंबन का या फिर जो फर्टिलाइज़र है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, विक्रय प्रतिबंधित। जबलपुर के शहपुरा टोल नाके पर हुआ बड़ा हादसा। 30 से 40 अज्ञात लड़कों द्वारा टोल नाके पर मारपीट सहित की गई तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार सहित 2 लड़कों को किया गिरफ्तार। के आसपास ये टोल मैनेजर का कहना है कि कोई वाहन रैनी गांव का कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ इनकी छुटपुट फास्टैग को लेकर विवाद हुआ होगा। उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास इनका कहना है कि करीब 100 की संख्या में लोग रहे होंगे। लड़के आए और टोल के अंदर घुस गए और गाड़ी भी तोड़ दी है और ऑफिस में तोड़फोड़ किए हैं। कुछ हथियार की भी बात ये कर रहे हैं। मौके पे थाना प्रभारी आई थी, जब्त कर ली है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का गुंडागर्दी में होगा, यहाँ तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और गंभीर धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई।
न्याय के लिए दर दर भटक रहे युवक ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। 2020 से चल रहे जमीन पर कब्जे के विवाद पर नहीं हो रही सुनवाई। मारपीट सहित धमकी देने की कही बात। पुलिस पर भी मानसिक प्रताड़ना के लगाए आरोप। जो मेरे केस हैं जो फाइल लेके आया हूँ 2020 से मेरी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया गया और उसका केस चलते चलते 2023 मैं नगर निगम से लेके हर जगह कलेक्टर सब जगह दिया हूँ, मगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है। और पुलिस वाले मेरी मिसेस को आए दिन बोलते हैं रात को 10:30 बजे कि थाने आओ और ये तुम जहाँ उलझे हो बहुत गलत जगह उलझे हो, तुम फंस जाओगे, तुम्हारा कहीं सुनवाई नहीं होगी। आज वाकई में मेरी 3-4 साल से सुनवाई नहीं हो पा रही है। ओमती क्षेत्र में आम रास्ता और नाली के विवाद पर आसपास के लोगों के बीच हुई झड़प। मौके पर पहुंचा ओमती थाना पुलिस बल। अतिक्रमण प्रभारी सागर बोरकर भी मौके पर रहे मौजूद। धीरज चौबे की शिकायत पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद जब मौके पर देखा गया, जो धीरज चौबे जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि कॉमन पैसेज पर नाली जो इनकी बनी हुई थी, पानी की निकासी बंद कर दी है, नाली बंद कर दी है। उसके साथ ही अभी जो मौका दिखाया गया आवेदक के द्वारा और नक्शा जो दिखाया गया, तो नक्शे के अनुसार आवेदक अनावेदक के प्लॉट में अभी डिस्प्यूट पाया गया है। तो उसमें नक्शे के अनुसार तो दोनों के प्लॉट की जो कितना इनका नाप है, इनका रकबा कितना है, इसके लिए समझाइश दी गई कि एक बार सीमांकन करा लें। सीमांकन के पश्चात जो भी निर्णय होगा कि कॉमन पैसेज कितना है या कितना निर्माण अधिक है या कितना सही है, वो क्लियर होने के बाद फिर अनाधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा गोद लिए गए छतरपुर ग्राम में चलाया गया जागरूकता अभियान। प्रधानमंत्री के विकसित भारत अभियान के तहत युवाओं को दी गई जानकारी। आज हम लोग नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी से छतरपुर ग्राम में, जो कि हमारा गोद लिया हुआ गाँव है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 2047 तक हमें अपना भारत विकसित बनाना है, उसके तहत यहाँ पर हम जागरूकता अभियान चलाने आए हैं। और यहाँ पर हम जो हमारा यूथ है जो पशुपालन से दूर हो रहा है, तो हम बच्चों को वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि पशुपालन से हम कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। बढ़ते दूध के दाम को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। कहा आसमान छूते दूध के दाम से न किसान का और न ही जनता का हो रहा है फायदा। दुग्ध संघ लगभग फेल हो गया है, वो 25 करोड़ का घाटे में चल रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 लाख लीटर क्षमता वाला उनके पास प्लांट है, लेकिन रोजाना मात्र 25 से लेकर 30 हजार लीटर दूध पैदा कर रहा है। और ऐसा कम क्षमता वाला मामला होने के कारण दूध के बाजार में वो उसकी प्रतिस्पर्धा में न के बराबर हो चुकी है। इसी की जांच के लिए आज हम लोगों ने माननीय संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और इसकी जांच की जाए, क्योंकि दुग्ध संघ ना तो किसानों का भला कर पा रहा है ना तो जनता का भला कर रहा है। नतीजा ये हुआ है कि मनमाने तरीके से दूध के रेट बढ़ रहे हैं।